वेलकम टू रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग देखते हैं चॉकलेट आधारित प्रश्न। और हम चॉकलेट बट रहा है, सभी को मिल भी जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि एक कक्षा में 800 चॉकलेट बांटे गए। कितना? 800। और प्रत्येक कक्षा में उतना ही चॉकलेट बांटा गया। ठीक है, जितना छात्र की संख्या थी उसका दोगुना करके चॉकलेट बांटा गया। जैसे मान लीजिए एक क्लासरूम में अगर 5 स्टूडेंट है तो वहां 10 चॉकलेट दे दिया। किसी में मान के चलिए 20 स्टूडेंट, वहां 40 चॉकलेट दे दिया गया। तो टोटल उस में जो है कि कितना जो है कि स्टूडेंट है, इसका जो है कि प्रश्न में पूछा जा रहा है। ठीक है, आप स्क्रीन पे प्रश्न को देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले चॉकलेट की संख्या दी गई है। कितना? चॉकलेट की संख्या बराबर 800। ठीक है, अब यहां से छात्रों की संख्या कितनी हो जाए? छात्रों की संख्या हो जाएगा x। उसके बाद टॉफी जिसको छात्र को दिया जा रहा है, ठीक है, टॉफी मिलने वाले छात्रों को दिया जाने वाला टॉफी, छात्रों को दिया जाने वाला टॉफी वाला चॉकलेट, तो ये कितना है? 2x है। ठीक है, अब यहां से तुलना करेंगे। प्रश्न में जो दिया गया उसकी तुलना उसी से करेंगे। तो चॉकलेट की तुलना चॉकलेट से करते हैं। ठीक है, तो चॉकलेट की संख्या बराबर चॉकलेट की संख्या। ठीक है, तो कितना हो गया? यहाँ चॉकलेट की संख्या कितना है आपका? 800 दिया गया है तो 800 हो गया। इधर कितना हो जाएगा? ये x गुने 2x। ठीक है, 2 से इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 400। और एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 400। इसलिए x बराबर अंडर रूट 400। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 20। तो इसका मतलब छात्रों की संख्या 20 निकल गया, ये निकल गया। और चॉकलेट जो दिया जा रहा है ये 20x अर्थात 2 गुना 20 अर्थात 40 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व आसान विधि से कर सकते हैं। अब आइए इससे भी आसान मेथड, M2 मेथड, जो बिना कलम उठाए मेथड, उससे भी देखते हैं इसको। 2 से हो गया 400, फिर 2 से हो गया 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, और फिर 2 से 25, फिर 5 से 5 बार में। ठीक है, अब इस गुणनखंड को 2 भागों में बांटना है। ठीक है, तो 2 भाग में इस तरह से बांटना है कि इसका जो है कि डबल से गुना करेंगे तो 800 पूरा हो जाना चाहिए। जैसे कि मान के चलिए अगर हम 2 दूना 4 दूना 8 लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम 8 को 16 से गुना करते हैं तो कितना होता है? 128। लेकिन यहां पूर्णा चाहिए कितना? 400। तो इस तरह से नहीं बांट सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको जो है कि लिया जाएगा, तो 2 दूना 4 पंचे 20। ठीक है, एक सीरीज इसको ले लें, 2 दूना 4 गुना 5, ये हो जाएगा कितना? 20। ठीक है, अब इसमें से क्या बचा? फिर 2 दूना 4 दूना 8 और गुना 5, ये हो जाएगा 40। तो इसका 20 का डबल हो गया 40, और 20 गुना 40 करेंगे तो गुणनफल कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 800। तो इसका मतलब है कि जो छात्र है वो 20 और चॉकलेट दिया गया 40 करके। ठीक है, 40 उसका उस क्लास में खर्च हुआ। तो यहां से भी आंसर निकल सकता है। छात्रों की संख्या पूछा गया है तो ये 20 आपका आंसर हो जाएगा। M2 मेथड इस तरह का मेथड है ना कि आपको ज्यादा जो है ना लिखना पड़ता है, ना ही ज्यादा उसमें कैलकुलेशन है। ठीक है, और भी इस तरह प्रश्न को इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। ये प्रश्न कर रहा है, एक फंड जमा हो रहा है, अकाल राहत फंड, उसमें टोटल 400 रुपया जमा हुआ है। ठीक है, अब इसमें कैसे पैसा जमा हुआ इसका चर्चा प्रश्न में की गई है। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि उतने ही रुपया जमा हुआ। ठीक है, जितने लड़के की संख्या है उतना ही 25 पैसा करके जमा हुआ है। ठीक है, मान लिया 10 लड़का है तो जो है कि 10 लड़का है तो 25 पैसा करके कितना? 2.5 रुपया हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है कि जमा हुआ है टोटल कितना? 400 रुपया। प्रश्न को आप देख पा रहे हैं, आसानी तरीके से समझे भी। और टोटल लड़कों की संख्या क्या है प्रश्न में यही पूछा गया। ठीक है, तो इसकी भी जो है कि 2 मेथड से इसको सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो है कि ये जो फंड है, ठीक है, अकाल राहत फंड, अकाल राहत फंड में पैसा जमा कितना हुआ? अकाल राहत फंड में कितना जमा हुआ? टोटल जमा हुआ 400। कितना करके जमा हुआ है? ठीक है, तो मान लीजिए लड़कों की संख्या, कुछ लड़का मिलकर के ऐसा किया है, तो लड़कों की संख्या जो है, लड़कों की संख्या आपका कितना है?
एक्स मान लीजिए, और रुपया जो जमा हो रहा है, ठीक है, फंड जमा जो हो रहा है, ठीक है, फंड जमा होने का जो शर्त है, जमा होने का शर्त या नियम, ठीक है, ये क्या है कि जितना स्टूडेंट है, जितना लड़के हैं, उतना 25 पैसा हो रहा है, ठीक है। तो अर्थात 0.25 पैसा को x से हम मल्टीप्लाई कर दिए, इतना जो है कि जमा, यही दोनों मिल करके कितना हो जाता है 400, इस दोनों का गुणनफल मिलकर कितना हो जाता है 400। तो अब यहाँ पे फंड है, तो कोई भी फंड हो सकता है, तो फंड इजकल टू फंड, ठीक है, रुपया का फंड है, ठीक है, रुपया का फंड इजकल टू रुपया का फंड। तुलना इस तरह से करें और टेंशन फ्री रहे। तो इधर कितना है 400, ठीक है। अब इधर कितना हो जाएगा, स्टूडेंट मतलब लड़का x है और रुपया कैसे दे रहा है 0.25, ठीक है, इंटू एक्स। तो यहां से भी हम आसान विधि से कैलकुलेशन कर सकते हैं। दशमलव को हटाएंगे, नीचे हो जाएगा 100, और बराबर में ऊपर का ऊपर से कटता है, तो 25 से जो है कि ये कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में 100 कटता है, तो 400 है तो 16 बार में कटेगा, तो ये 16 बार में कट गया। अब एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको 100 को इधर गुना कर देंगे तो 1600, और x बराबर अंडर रूट 1600, ठीक है, अर्थात x बराबर हो जाएगा आपका 40, ठीक है। तो ये पूछा गया लड़कों की संख्या, तो यहीं पे आपका आंसर आ चुका है 40, आंसर ये हो गया, ठीक है। अब और एक्स्ट्रा जानकारी के लिए, अब मान के चलिए कितना करके जमा हो रहा है, यह भी अगर पूछ देगा, तो फंड में जमा होने का जो नियम है प्रत्येक करके, ठीक है, तो राशि अगर पूछ दिया जाएगा तो राशि यहां से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां से 0.25 और गुना 40 कर देंगे, तो 25 चौके 100, ठीक है, और 2 अंक के बाद दशमलव लगा दें, अर्थात 10, मतलब 10 रुपया करके सब लड़के ने जमा किया, ठीक है। इस तरह से 10-10 रुपया करके जमा कर रहे हैं। आइए से M2 मेथड में भी देख लेते हैं। तो M2 मेथड में क्या करना है आपको, ये 400 जो दी गई संख्या है, इसको खंड करें, 2 से करेंगे तो कितना 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, और फिर 5 से, और फिर 5 से एक बार में, ठीक। अब इसको जो है कि बांटना इस तरह से है कि ये जो है कि 10 भी हो जाए और 40 भी हो जाए और गुणनफल उतना भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे अगर 10 रुपया है, ठीक है, मतलब जो है कि राशि जो है 10 रुपया करके दे रहा है, ठीक है, 10 रुपया करके तो कितना 40 हो गया, ठीक है। तो उस तरह से जो है कि उसका जो है कि 0.25 गुना ही है, ठीक है। तो अब इसको जो है 2 भाग में हम लोग बांटेंगे, तो एक भाग मान के चलिए ये हो गया 5 दूना 10, और उसके बाद 2 दूना 4 दूना 8 गुना 5, ठीक है। तो इस तरह से बांट देंगे, 2 गुने 2 गुने 2 8 गुना 5, तो कितना हो गया 40, और फिर जो है कि 2 गुना 5, तो कितना हो गया 10, तो 40 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा बराबर 400, ये भी पूरा हो गया। अब यहां से पूछ रहा है, तो ये जो है कि इधर वाला जो है संख्या, ये निकल गया क्या, लड़कों का जो है रुपया कितना जो है वो बांट रहा है, कितना जो है दे रहा है, और ये निकल गया लड़कों की संख्या, ये क्या हो गया संख्या, और ये हो गया आपका रुपया, ठीक है। तो संख्या 40 संख्या को अगर 40 को 10 रुपया को अगर जोड़ा जाएगा, नहीं 40 10 टकिया कितना हो जाएगा 400, तो वही कहानी यहां लगा हुआ है, ठीक है। इस तरह से जो है ना एक आसान सा लॉजिक लगा करके हम प्रश्न को समझ सकते हैं, और इतना आसान विधि से आप लोग इस चीज को समझ रहे हैं कि एग्जाम में आप इसको नहीं छोड़ सकते।